नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, हिंदी विभाग सह प्राध्यापक। इस समय मैं भीष्म साहनी द्वारा लिखित माधवी उपन्यास का जो द्वितीय अंक है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। द्वितीय अंक में हम पिछले हिस्से में तो देख चुके हैं कुछ भाग। आज हम इतना देखेंगे, माधवी अयोध्या राजा हर्यश्व के पास रहकर आ चुकी हैं और वसुमना नाम के बच्चा पैदा हो चुके हैं। बच्चा पैदा होने के बाद जरूर माधवी में मां का हृदय जागृत हो चुकी है, इसलिए वो दुखी है। और दूसरी जगह गालो बाकी 600 घोड़ों के बारे में चिंतित है। माधवी के दुख के बारे में सांत्वना देने की बजाय देता है जरूर, लेकिन जिस ढंग से भावनात्मक ढंग से बातें करना चाहिए था वैसे नहीं, केवल अपने गुणों को यानी गुरुदक्षिणा पूरा करने के बारे में ही सोचता है। इस समय पर्दा उठी है और तीसरा दृश्य कथावाचक कहते हैं। अब माधवी और घालो काशी नरेश के पास पहुंचे हैं, दिवोदास के पास। दिवोदास जो भृगु ऋषि के सौजन्य से उनके गुरु, उनके पास 200 से ज्यादा अश्वमेध घोड़े हैं। और यही नहीं, उनको अब तक केवल 17 रानियों से यानी 35 रानियां हैं, 17 बेटियां पैदा हो चुकी हैं और वो भी पुत्र के लिए लालायित हैं। धर्म ग्रंथ में कहा जाता है जिनके पास पुत्र नहीं, यानी जिस किसी संसार में पुत्र नहीं, उनको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता। यही कारण है कि वहाँ उन दिनों में हर कोई पुत्र की अपेक्षा करते हैं और यहाँ केवल पुत्र ही नहीं, चक्रवर्ती राजा बनने वाले पुत्र का भी ख्याल रखते हैं। तब ये उनके पास पहुंचे हैं और माधवी को देखकर वो बातें करते हैं, कैसे वस्त्र पहनकर आई हो। थोड़ा व्यंग भी करते हैं, मजाक भी करते हैं और कहते हैं गालों से, ये कैसे हम मान लिया जाए कि उनको चक्रवर्ती ही यानी पुत्र ही पैदा होगा, चक्रवर्ती पुत्र। लेकिन वो कहते हैं गालो, होगा जरूर, आप भी छानबीन करवाइए ज्योतिषियों से वगैरह। तो इस बीच में भृगु ऋषि इनके प्रति यानी इनको लाभ पहुंचना चाहिए, इस कारण वो यज्ञ और हवन संपन्न करते हैं और कहते हैं जरूर आपको पुत्र लाभ होगा। उनके शिष्य आके कहते हैं और अब पुत्र पैदा होगा। और यही नहीं, पैदा करने के लिए माधवी भी आ चुकी है, ऐसे वो थोड़ा मजाक भी करते हैं और अपने विदूषक से बातें करते हैं। जब भी हम राजमहल से बाहर निकलते हैं तो सब महिलाएं मेरी तरफ देखते हैं। तब विदूषक कहता है, हाँ, आपकी सौंदर्य, आपकी छाती वगैरह देखने के लिए। हालांकि वो इतने हट्टे कट्टे यानी स्ट्रांग नहीं है, दुबले पतले हैं, लेकिन मूंछ बड़े हैं उनके। दिवदास कहते हैं, मानते हैं जरूर, भाग्य बली है जिस स्त्री से हमें पुत्र लाभ होगा, वह पहले ही हमारे सामने प्रेम की झोली फैलाए खड़ी है। क्या सचमुच 17 बेटियों के बाद हमारे यहाँ बेटा होगा? और यही नहीं, उस समय उनके गुरु का भी संदेश भी है। और वन कन्या जाओ स्नान करो और 16 श्रृंगार करके आओ वगैरह बातें करके वो स्वीकार करते हैं माधवी को। विलक्षण लोगों की जीवन यात्रा कभी भी सीधे रास्ते में नहीं होती, वह सदा टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हैं, कथावाचक कहते हैं। अब गुरु विश्वामित्र को अश्वमेध घोड़ों से ही ऐसा क्या प्यार हो गया था कि गुरुदक्षिणा में मांगे तो गुड़ ही मांगे।
इतने इतने गुणों को लेके गुरु विश्वामित्र क्या करेंगे, वो भी अपने प्यारे शिष्य को इतने सताकर। और इसलिए यहाँ इस संदर्भ में कुछ लोग बातें करते हैं, जैसे आम नागरिक, ये इतने घोड़े जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इतने सुंदर है, ये गुरु विश्वामित्र के पास जा रही है, कहाँ से आ रहे हैं, और वगैरह वो बातें करते हैं। तो इस बीच में गुरु विश्वामित्र के एक शिष्य, यानी गालो से जूनियर कह सकते हैं, वो कहता है, मैं इतने दिन तक चुप रहा महाराज, पर अब मैं बोले बिना नहीं रह सकता। जब आप जानते थे कि समस्त आर्यावर्त में केवल 600 अश्वमेधी घोड़े बाकी रह गए हैं, तो आपने गुरुदक्षिणा में गालों से 800 अश्वमेधी घोड़े क्यों मांगे? आपको मालूम था? नहीं, उस समय बहुत सारे घोड़ा था। नहीं, आप उनको सताने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इन घोड़ों को भी आपने ले लिया तो गालों को शेष घोड़े कहीं नहीं मिलेंगे। और वो भी गालों किस तरह घोड़ों को जमा कर रहा है, वो भी एक स्त्री से, हाँ, ययाति की पुत्री से, वो भी आपको मालूम। गुरु और शिष्य बातें करते हैं, और तापस आज थोड़ा ज्यादा नाराज ही है। हालांकि गुरु विश्वामित्र के सामने बातें करने की हिम्मत कोई नहीं रखते, कोई शिष्य नहीं रखते, लेकिन वो कहता है अब मैं अपने आप को काबू में यानी कंट्रोल में मैं न रख सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गालो मेरा गुरु भाई है, यानी जैसे हम कहते हैं कि अलुमनी स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट, मैं उसकी और दुर्दशा नहीं देख सकता। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं वो महत्वाकांक्षी है, मैंने इसलिए उसे कठिन परिश्रम और कठिन परीक्षा में डाल दिया। महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षी के साथ साथ अहंकार आना जो है, ये बहुत बड़ी गलत है। इससे उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं, उसका दम तोड़ना चाहता हूं। महत्वाकांक्षी लोगों में यदि दम यानी अहंकार पाया जाए, तो वह उनके विनाश का कारण बन सकता है। भले ही लग सकता है आपको मैं बहुत बड़ा कठिन परीक्षा रख चुका हूं, लेकिन ऐसे नहीं, इसके पीछे उनकी भलाई ही मैं चाहता हूं। आपने उसका दम तोड़ने के लिए उसे ऐसी कठोर परीक्षा में डाला, यह तो मैं समझ सकता हूं, पर जब शेष घोड़े मिल ही नहीं सकते तो वह क्या कर सकता है? आत्महत्या करे अथवा हाथ बांधकर आपके सामने क्षमा याचना करे, उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। क्या आप अपने शिष्य की हेटी करना चाहते हैं, यानी अपमान करना चाहते हैं? तो इसलिए वो कहते हैं, तापस और कुछ नहीं होगा, एक दिन आपको मैसेज मिलेगी, यानी गालो समाप्त हो चुका है। इसलिए अभी वो जहां कहीं मिलेगा तो मैं उसे यही कहूंगा कि तुम्हें और घोड़ों को जुटाने की जरूरत नहीं है, गुरुदक्षिणा तुम चुका चुके हो, इसी तरह समझना। यानी गुरुदक्षिणा अभी है ही नहीं तुम्हारे ऊपर, और तुम इसकी चिंता छोड़ दो, ऐसा मैं कहूंगा। विश्वामित्र भी कहते हैं, वो भी समझते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं कि गालो गुरुदक्षिणा न जुटा पाने के कारण आत्महत्या करने जा रहा था। विष्णु भगवान अपने भक्त, हालांकि मैं पहले में उसे शिष्य कहा था, शिष्य नहीं है वो, भक्त की संकट दूर करने के लिए ययाति के पास भेजता है, और ययाति अपनी दान शूरता बनाए रखने के लिए माधवी को सौंपते हैं, और पितृवाक्य परिपालन करने के लिए वो उनकी मदद करने के लिए निकलते हैं। और वो राजा हरियस के पास जा चुकी थी, और 200 घोड़े अब तक आ चुके हैं, और एक वसुमना नाम के बेटा पैदा हो चुके हैं, और अब देवदास के पास आ चुकी है। और आगे जो है हम अगले एपिसोड में देखेंगे। नमस्कार।